गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? हम लोग पिछले क्लास में देखे थे डीसी जनरेटर्स के दोष और उसके निवारण को। हम लोगों ने देखा था कि डीसी जनरेटर्स में क्या क्या दोष हो सकता है, जैसे मेन सप्लाई ना देना, ठीक है, कारणवश जो है स्पार्क करना, और बहुत सारे दोष को हम लोगों ने देखा था और उसका निवारण को भी समझा था। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे? जैसे ब्रश कम्यूटेटर स्पर्श ना करना, ब्रश का अनियमित स्थिति में ना होना, घूर्णन दिशा विपरीत होना, फील्ड बाइंडिंग संयोजन गलत होना। तो ये सब जो दोष हैं, इस सब दोष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसका निवारण भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग देखेंगे जो कम्यूटेटर में स्पार्क होता है वो किन किन कारणों से होता है। ठीक है, कम्यूटेटर में स्पार्किंग होने का कारण। ठीक है, कम्यूटेटर में जो है स्पार्किंग होने का कारण क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकता है हम लोग लिखेंगे कारण और उसका निवारण। इधर लिखेंगे कारण और इधर उसको लिखेंगे निवारण। पहला कारण है कि ब्रश का ढील होना। ब्रश का ढील होना, अगर ब्रश ढील हो जाता है तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, इसके कारण भी स्पार्किंग आ सकती है। उसका निवारण के लिए क्या करेंगे, ब्रश को हम लोग टाइट कर देंगे। ठीक है, उसके निवारण के लिए क्या करेंगे, ब्रश को हम लोग टाइट कर देंगे। ब्राइटनेस कम दिखे क्या? ठीक है, चलिए ठीक है, मैनेज करेंगे आप लोग। पहला कारण क्या है, ब्रश का ढील होना। उसका निवारण क्या हो सकता है, ब्रश का ढील है तो उसको टाइट कर देंगे, इसको सही कर देंगे। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है ब्रश एमएनए की स्थिति में ना हो। ब्रश एमएनए की स्थिति में ना हो। ठीक है, तो ब्रश एमएनए की स्थिति में नहीं होगा, उस समय भी जो है स्पार्क करेगा। तो ब्रश को हम लोग एमएनए की स्थिति में घुमा करके लाएंगे। ठीक है, जीएनए से घिसका करके, जीएनए से एमएनए की ओर घिसकाएंगे। जीएनए से एमएनए की ओर क्या करेंगे, और जो उसमें ब्रश लगा है उस ब्रश को जो है घिसकाना है। नेक्स्ट कारण है ब्रश होल्डर में सही तरीके से नहीं चिपका है, ये तो साधारण कारण है। हाँ, तीसरा कारण इंपॉर्टेंट है कि कम्यूटेटर गंदा हो।
कम्यूटेटर कैसा हो, गंदा हो। कम्यूटेटर गंदा होने से स्पार्किंग हो सकती है, ठीक है। तो कम्यूटेटर अगर गंदा होगा तो स्पार्किंग होगा। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे? अगर कम्यूटेटर गंदा है तो उसे हम लोग पेट्रोल से साफ करते हैं, ठीक है। अगर दूसरे चीज़ से आप साफ करेंगे तो और शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक कि कम्यूटेटर भी जल सकता है। इसीलिए हमेशा जो है कम्यूटेटर को पेट्रोल से साफ किया जाता है, ठीक है। इसको हम पेट्रोल से साफ करेंगे। क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि कम्यूटेटर को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पानी का, किरासन का, डीजल का, ठीक है, इथेनॉल का, अल्कोहल का, किसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन में अगर दे तो आप सीधा पेट्रोल को ठीक करेंगे कि कम्यूटेटर को जो है पेट्रोल के द्वारा साफ किया जाता है। नेक्स्ट कारण हो सकता है इंटरपोल की ध्रुवता विपरीत हो, ठीक है। इंटरपोल की स्थिति विपरीत हो, पोल की स्थिति विपरीत हो। इंटरपोल क्या होता था कि एक मेन पोल होता है और उसके जस्ट बगल में छोटा सा एक पोल होता है जो क्या करता है, स्पार्किंग को कम करने का कार्य करता है। अगर उसकी स्थिति विपरीत हो गई हो तो उससे भी स्पार्किंग बढ़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला कार्य करेंगे कि उसकी स्थिति को ठीक करें, ठीक है। नेक्स्ट और भी कई कारण हो सकते हैं आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट कर रहा हो, ठीक है। पांचवा है आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट कर रहा हो। आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट कर रहा हो, ठीक है। इसको क्या करेंगे, विपरीत है तो इसको सही कर देंगे। आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट कर रहा हो कैसे हम लोग पता करेंगे, इसको जो है ग्रोलर के द्वारा पता किया जाता है, ग्रोलर के द्वारा। एक इंस्ट्रूमेंट होता है ग्रोलर जिससे आर्मेचर, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट आदि को टेस्ट किया जाता है। तो हम लोग ग्रोलर की सहायता से उसको जांच करेंगे। अगर ये शॉर्ट कर रहा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या हम लोग उसको जो है सही कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, जहाँ शॉर्ट कर रहा है उसको ठीक करेंगे। तो ये सब मुख्य कारण है, और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सब मुख्य कारण है जिसमें से आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ब्रश एमएनए की स्थिति में ना होना, कम्यूटेटर गंदा होना और इंटरपोल की स्थिति विपरीत है, आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो जो है स्पार्किंग हो सकता है। और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह याद रखना है आपको कि आर्मेचर में जो कम्यूटेटर लगे होते हैं, कम्यूटेटर को जो गंदा हो गया है तो उसे साफ करने के लिए हम लोग पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अधिक लोड हो जाने पर भी स्पार्किंग हो सकता है, तो क्या करेंगे, लोड को हम लोग कम कर देंगे। देखिए इसका अनुरक्षण, कुछ अनुरक्षण है डीसी जनरेटर्स का, उसको देखभाल करने के लिए कुछ नियम हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। पहला है कि समय समय पर उसकी सफाई करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि समय समय पर हमें डीसी जनरेटर्स की सफाई करनी चाहिए। दूसरा है डीसी जनरेटर्स में प्रयुक्त ईंधन तेल को साफ रखें एवं आवश्यकता अनुसार उसे बदलें। अगर कोई ईंधन उसमें लग रहा है तो आवश्यकता अनुसार उसको बदलें और साफ करें। डीसी जनरेटर में
कि भाग यदि चिकने या गंदे हो गए हो तो उन्हें पेट्रोल से साफ करें। देखिए यहाँ भी दिया है, अगर कोई भी भाग गंदा हो गया है या चिकना हो गया है तो उसे हमेशा पेट्रोल से साफ करना है। आवश्यक भागों को पेंट करके रखना है। इस पर जो है पानी ना लगाना है, कभी भी पानी लगने नहीं देना है, पानी का छिड़काव नहीं करना है या पानी में उसको डुबोना नहीं है। ये चीज़ आपको देखभाल करना है, ध्यान रखना है, क्या क्या समय समय पर उसकी सफाई करना है। ठीक है, उस पर अगर गंदगी बैठ गया हो तो उसे हमेशा पेट्रोल से साफ करेंगे, पानी उन्हीं उससे भिगाएंगे नहीं। ये चीज़ आपको देखभाल करना है। अनुरक्षण के लिए क्या करना होगा? अनुरक्षण करने से क्या क्या फायदा है आपको? उससे है कि आपको प्रचालन में विश्वसनीय चलाएंगे तो आपको विश्वास के साथ उसको चला सकते हैं, उसकी आयु बढ़ जाएगी, फायदेमंद होगा, किफायती होगा। ठीक है, कहीं प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें रुकावट नहीं आएगी, व्यय जो है उस पर जो खर्च होगा वो कम होगा। कुछ दैनिक अनुरक्षण से जिसे डेली करने का के लिए कहा जाता है कि आप क्या करें, जब भी चलाएं उसके संयोजक केबल की जांच कर लें, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग स्तर को जरूर देखें, अगर अत्यधिक गर्म हो रहा है तो उस पर भी ध्यान रखें। वायरिंग या ग्रीस या तेल जो आप वायरिंग में देते हैं उसको चलाने के वक्त आप जरूर उसको चेक करें, देखें, जांच करें कि अधिक शोर उत्पन्न तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ आप चलाने के वक्त और चलाने से पहले मतलब दैनिक कार्य करना है, ये चीज़ आपको चेक करना है। ज़्यादा शोर तो नहीं कर रहा है, उसमें जो बैरिंग घूम रहा है उसमें ग्रीस व्रीस कम तो नहीं हो गया है। ठीक है, उसमें स्पार्किंग तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको देखभाल करने की आवश्यकता है, वो ज़्यादा शोर तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ इसी प्रकार से याद रखना है, ये चीज़ लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप खुद ब खुद जान ही रहे हैं, सिर्फ हम आपको याद दिला रहे हैं। नेक्स्ट है निवारक अनुरक्षण। बस एक ही चीज़ है, कम्यूटेटर और ब्रश को जांच करते रहें, स्पार्किंग को चेक करें, वायरिंग वूरिंग में जो है तेल और ग्रीस डालते रहें, ऑयल सर्किट ब्रेकर की जांच करें, उसका सफाई करें, ब्रश होल्डर आदि को साफ करें, उसको सही सही पर उसकी दबाव को देखते रहें, ब्रश होल्डर को चेक करें कि घिस गया है कि सही है कि नहीं सही है, बाइंडिंग का इन्फ्लेशन कैसा है, ये सब आपको देखभाल करने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज इस चैप्टर को हम लोग अंत करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डीसी मोटर्स। तो डीसी जनरेटर्स में हम लोगों अभी तक क्या क्या देखे, डीसी जनरेटर्स जो है 3 प्रकार का होता है, डीसी, सीरीज, शंट और कंपाउंड। डीसी सीरीज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? डीसी सीरीज का प्रयोग भारी सामानों ट्रांसमिशंस के लिए करते हैं हम लोग बूस्टर के रूप में। शंट का प्रयोग कहाँ करते हैं? शंट का प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जर के रूप में करते हैं। कंपाउंड का कहाँ करते हैं? कंपाउंड का ये दोनों के बीच वाले जो गुण हैं उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वेल्डिंग करना हो तो उसमें जो है कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। उसमें भी 2 प्रकार का, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड। लॉन्ग शंट डिफरेंशियल, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल, कम्युलेटिव वाला। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा, उसकी संरचनाओं को देखा, कैसे सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, किसका पैरेलल में जुड़ा रहता है, किसका सीरीज पैरेलल दोनों में जुड़ा रहता है। आर्मेचर्स क्या है, आर्मेचर्स में कैसे कैसे बाइंडिंग स्थापित किए जाते हैं। कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर्स और ब्रश के बीच कैसे कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन बाद में पहले में कैसे होता है, इन सभी को हम लोगों ने देखा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी देखा, डीसी जनरेटर्स के दोष अवगुण को भी देखा, उसको सुधारने का गुण भी देखा, आर्मेचर प्रतिक्रिया को जाना,
कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या है, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, इन सभी को हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया है। तो ठीक है, एक बार आप घर में पूरा रिवाइज करेंगे डीसी जनरेटर्स को पूरे, और उसके बाद डीसी मोटर्स को हम लोग चालू करेंगे। उसके बाद आपने जाना कि क्या क्या दोष हो सकता है, ठीक है, उसका दोष का निवारण कैसे होगा, ये चीज़ आपने देखा। अगर ज़्यादा मोटर्स जो है ज़्यादा स्पार्किंग कर रहा है तो किन किन कारणों से स्पार्किंग कर रहा है उसको हम लोग देखें, उसका निवारण पढ़े, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या क्या हमें देखभाल करने की आवश्यकता है। इन सबों को ध्यान में आप रखिए, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे शायद दिवाली के बाद, ठीक है। तो दिवाली सबको मुबारक, ठीक है। दिवाली के बाद हम लोग नए चैप्टर्स पढ़ेंगे नए तरीके से। दिवाली तब तक मनाइए आप लोग, हैप्पी दिवाली आप लोगों को। चलिए, धन्यवाद।